हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आइए आज 3 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा। अमित शाह ने पंडित जसराज के संगीत समारोह के कितने साल पूरे होने पे एक डाक टिकट जारी किया है। तो इस सवाल का ठीक जवाब जो रहेगा ना, वो रहेगा 50 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अच्छा, आप लोगों को शायद ये अच्छे से पता होगा कि पंडित जसराज जी का संबंध हरियाणा के पीली मंदोरी गांव से, और पीली मंदोरी फतेहाबाद जिले में पड़ता है वर्तमान में, लेकिन जब इनका जो जन्म था उस समय पे हरियाणा में फतेहाबाद जिला था नहीं, तो वो हिसार क्षेत्र के अंदर, मतलब पहले पढ़ा करते थे इसे। बहुत सारे पेपरों के अंदर इसका हिसार जवाब आ चुका है पहले भी। और आधारशिला बैच आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ना ये एक कंसर्न है कि सर स्टार IQ एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं जबकि उसमें तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअली वो एक नया ब्लैंक एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन, तो उसमें अभी कंटेंट आने में थोड़ा सा समय लगेगा। उससे पहले आप कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो लिंक है स्टार IQ एजुकेशन, उसके ऊपर ये टेलीग्राम पे लिंक पड़ा है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नया एप्लीकेशन जल्द ही iOS का भी आ जाएगा, एप्पल का भी आ जाएगा, और के साथ साथ जो है ना एंड्रॉयड का भी आ जाएगा। एप्पल का इसलिए आ जाएगा क्योंकि मैंने भी स्विच कर लिया है आईफोन पे, इस करके अब एप्पल का तो आना लाजमी है क्योंकि एक्सेस मुझे भी तो करना है ना। इसी करके तो iOS यूज़र हैं उनके लिए तो आ ही जाएगा, और के अलावा बाकी सभी यूज़र्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा जल्द ही, लगभग 5-7 दिन का टाइम लगे मुश्किल से। दिसंबर 2023 में हरियाणा में सकल GST संग्रह 8,130 करोड़ रुपए है, जो कितने परसेंटेज की वृद्धि को दिखाता है। अच्छा, दिसंबर 2023 के अंदर जो है ना हरियाणा में सकल GST संग्रह है, तो GST ग्रोस GST कलेक्शन है हरियाणा के अंदर, वो टोटल कितना परसेंटेज है, वो टोटल 22% है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टोटल मतलब 22% है, इतना ही याद करना, सिंपल सा हमारा। ये लगभग देखा जाए तो पूरे भारत में बहुत अच्छे तरीके का आंकड़ा है। और हरियाणा के अंदर ये जो टैक्स वाला डिपार्टमेंट है, या टैक्स या टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ये किसके पास में है, ये है दुष्यंत चौटाला के पास में, जो कि हरियाणा के डेप्यूटी CM है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। और हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले डेप्यूटी CM है फिलहाल के लिए। अच्छा, हरियाणा में सबसे पहले डेप्यूटी CM कौन थे, तो उनका नाम चांदराम था। हरियाणा में ये 6वें नंबर के डेप्यूटी CM है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन और शहरी जल सीवरेज और बरसाती जल राज्य योजना के तहत राज्य के या पूरे प्रदेश के कितने जिलों में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय किया है। तो ग्रामीण संवर्धन और शहरी जल सीवरेज और बरसाती जल राज्य योजना के तहत हरियाणा में टोटल 6 जिलों के अंदर जो है ना ये परियोजना स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। और ये 6 जिले हैं कौन से, एक जिला गुरुग्राम है, एक जिला इसके अंदर सोनीपत आता है, एक जिला इसके अंदर रोहतक आता है, एक रेवाड़ी आता है, एक झज्जर आता है, एक महेंद्रगढ़ आता है। यहाँ पे 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 नई परियोजनाओं को लागू करने का अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है। तो हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन और शहरी जल सीवरेज और बरसाती जल राज्य योजना के तहत हरियाणा के टोटल 6 जिलों के अंदर इनमें जो है ना ये 12 नई परियोजना स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर पानी बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, जिसमें से ये भी एक योजना कहिएगा आप लोग। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि हरियाणा में एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कब स्टार्ट किया गया था, जिसको 6 मई को स्टार्ट किया गया था, 6 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था उसको। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना का मतलब ही यही है कि जो धान नहीं उगाता तो धान की बजाय अन्य फसल कोई उगाता है तो उनको 6,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना दिए जाते हैं उसके लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नहीं सॉरी, 6 नहीं, उसको 7,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है ना, 7,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है ना, 7,000 मिलते हैं। और ये 2+5 करके टोटल 7,000 रुपये है, ठीक है। मतलब पहली किस्त है 2,000, दूसरी किस्त है 5,000, ऐसे करके टोटल 7,000 रुपये दिए जाते हैं इसके अंदर। हाल ही में किसने घोषणा की है कि हरियाणा में सिंगल स्पोर्ट्स के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी, सिंगल स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, ऐसी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने की है। हरियाणा में वैसे देखा जाए तो हरियाणा का नाम तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलों के लिए जाना जाता है। इसी करके याद होगा 2022 का जो गणतंत्र दिवस था ना, उस पे जो एक्चुअली थीम था खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ये थीम था, झांकी जो निकाली गई थी हरियाणा की झांकी, हरियाणा के टैबुल्यो का।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अधिकारियों को नया रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि लोकप्रिय खेलों में जो भी मतलब जिस एरिया में, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि पूरा गेम पूरे राज्य में खेला जाए एक ही गेम, इसी क्षेत्र वाइज भी कोई गेम बड़े फेमस होते हैं और इसी के लिए उन्हीं गेम को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा ताकि जो है ना बच्चों को सिखाया जा सके या उस लोकप्रिय गेम को आगे ले जाया जा सके। मतलब हरियाणा में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा अलग अलग, जिस जिस एरिया के जो जो खेल लोकप्रिय है वहाँ उन खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि बच्चों की बुनियादी बचपन से ही मतलब बुनियादी चीज़ें या यूँ कहिएगा उनका बहुत बेसिक अच्छे से गेम में वो है वो बढ़िया क्लियर हो सके। इसके अलावा जो ना उस एरिया में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स नर्सरी वगैरह ये सब कुछ बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना इनको ट्रेनिंग देने के लिए कहा है कि जब मेडल विनर जो भी खिलाड़ी है तो आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत कह सकते हो जो नौकरी प्राप्त कर चुके, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में जिसको भी मेडल मिल जाता है उसको सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है उनको खेल विभाग में ही। तो जो जिस भी पर्सन ने मेडल जीता है तो उनको अब क्या है कि अपने से जो जूनियर खिलाड़ी है उनको सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अब जाहिर सी बात है जो पर्सन जिस फील्ड से निकला हुआ हो अगर उसी को तो बारीकियां नहीं पता होगी तो किसे पता होगी, तो उसको बारीकियां पता होगी, उस बारीकियों को सीख के वही आगे गया था और वही अगर छोटे बच्चों को सिखा देता है तो इससे क्या है कि मेडल आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी करके ये हरियाणा के सीएम ने एक सिंगल स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार की जाएगी। वैसे हरियाणा के अंदर ना एक बात याद रखना कि जो मेडल आते हैं ना उनमें पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करता हूँ मैं, ओलंपिक के अंदर कोई गोल्ड मेडल ले आता है तो उसको 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। ओलंपिक के अंदर कोई सिल्वर मेडल ले आता है तो उसको मिलते हैं कितने, 4 करोड़ मिलते हैं। और ब्रॉन्ज मेडल ले आता है उसको कितने मिलते हैं, उसको 2.5 करोड़ मिलते हैं। और ये अमाउंट जो है ना गोल्ड की, सिल्वर की और ब्रॉन्ज की वो सबसे ज़्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एशियन गेम्स की बात करते हैं तो एशियन गेम्स के अंदर हरियाणा में कोई गोल्ड ले आता है तो उनको 3 करोड़ मिलते हैं और उनको सिल्वर लाने पे 1.5 करोड़ मिलते हैं और ब्रॉन्ज लाने पे जो है ना उनको 75 लाख रुपए मिला करते हैं। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ की बात करता हूँ तो कॉमनवेल्थ में कोई गोल्ड ले आता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कॉमनवेल्थ में कोई सिल्वर ले आता है तो उसको 75 लाख रुपए मिलते हैं, 75 लाख रुपए। और ब्रॉन्ज लाने पे कितने मिलते हैं, 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप हो कोई भी टाइप की तो उसके अंदर कोई गोल्ड ले आता है उसको 25 लाख रुपए मिलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक हुई थी चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट के अंदर, इसमें अमेरिका टॉप आया था। उसमें हरियाणा का एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐसी चैंपियनशिप के लिए हरियाणा 25 लाख देता है, सिल्वर पे 20 देता है और ब्रॉन्ज के ऊपर जो है ना 15 लाख रुपए देता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कोई, ठीक है। अच्छा, वैसे हरियाणा राज्य का खुद का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान अगर आप मुझसे पूछो कौन सा है तो वो रहेगा भीम पुरस्कार। और भीम एक बार जिसको मिलता है ना उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं एक साथ में। अच्छा, 5 लाख तो मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ में उनको मंथली 5,000 रुपये देना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हरियाणा में और भी अवार्ड है क्या कोई खेलों से रिलेटेड? हाँ, एक अवार्ड याद रखना है आपको, महाराणा प्रताप अवार्ड है। महाराणा प्रताप अवार्ड जो है ना उनको मिलता है जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या की थी कभी अपनी लाइफ के अंदर, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 2 लाख रुपए जो है ना इसके लिए मिलते हैं आपके। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक बात याद रखना कि हरियाणा के अंदर और कौन से कोई अवार्ड है क्या आपके यहाँ पे? तो और भी बहुत छोटे छोटे अवार्ड है हरियाणा के अंदर जो दिए जाते हैं आपके, मतलब हरियाणा से गुरु, जैसे गुरु वशिष्ठ अवार्ड है। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई गेस एक पेपर में इससे रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन पूछा भी गया था कि गुरु वशिष्ठ है ना ये कोच को दिया जाता है आपका। हालांकि आप लोगों को जो है ना ये याद रखना है कि हरियाणा के जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है। तो हरियाणा के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, उनमें से आपके अभी के लिए जो करंट में चल रहे हैं उनका नाम एक तो नीरज चोपड़ा है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सुमित आंतिल है जो कि भाला फेंक से हैं। वैसे हरियाणा के तो देखो बहुत ही फेमस खिलाड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी न्यूज़ में उनकी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे रवि दहिया है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट है अभी रिसेंट के, बजरंग पूनिया जैसे हुए हैं, ठीक है ना। मनीष नरवाल बहुत फेमस है, निशानेबाज है हरियाणा के। एक योगेश कथुनिया बहुत फेमस है, डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं ये सिल्वर मेडलिस्ट है टोक्यो पैरालंपिक के। वैसे एक सिंहराज अदाना भी टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट है, सिल्वर भी मिला था उनको, ब्रॉन्ज भी मिला था, शूटिंग से संबंधित है ये वाले, ठीक है। तो ये सब आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए ये।
और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक हरियाणा में ना स्पोर्ट्स सेंटर है जिसका नाम है आपका नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है ना। इसका नाम है नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर। ये कहाँ पे है आपका ये? तो ये नारनौल शहर के पास में जो है ना तैयार हुआ है, मतलब महेंद्रगढ़ के अंदर ही कह सकते हो आप लोग मोटे तौर पे ये। तो ये एरो स्पोर्ट्स सेंटर है। ये 2010 के अंदर जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी। इस सेंटर का नाम जो है ना उस टाइम पे रखा गया था राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर। अब इसको जो है ना नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर के नाम से ही जाना करते हैं ओवरऑल आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हरियाणा में नए साल पर कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया गया है? तो हरियाणा में नए साल पे एक पोर्टल स्टार्ट किया गया जिसका नाम है गुरु पोर्टल। अब ये गुरु पोर्टल एक्चुअली क्या है पहले तो मैं बता देता हूँ ये कि ये इसलिए खास है क्योंकि इसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट के पोर्टल को शामिल किया गया है। और गुरु पोर्टल पर क्लिक करते ही सभी पोर्टल अपने आप डिस्प्ले पे आ जाएंगे। मतलब एक पोर्टल से सारे ही योजनाएं लाभ वगैरह एक साथ ही हो जाएंगे। इससे लोगों को ये आसानी होगी कि जिस भी विभाग से संबंधित वो सर्विसेज चाहते हैं ना वो सारे यहाँ पे एक साथ दिख जाएंगे। अलग अलग साइट खोलने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जो एक ही पोर्टल से जितने भी रिलेटेड पोर्टल है सारे आपके सामने आ जाएंगे, ताकि आप अपनी जो भी सर्विस, जैसे कई बार पता नहीं होता कि किस डिपार्टमेंट में किस पोर्टल पे शिकायत दर्ज करनी है, तो आप एक गुरु पोर्टल लॉगिन करिएगा। इससे बहुत बहुत जो है ना बेनिफिट होगा। सारे के सारे एक साथ जो है ना आपको पोर्टल या डेटा जो है ना दिख जाएगा आपका ये। हरियाणा में वैसे नया साल है और नए साल के ऊपर एक खास बात और थी, जैसे कि मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो इस महीने की जो पेंशन आएगी वो 3,000 रुपये आएगी। पिछले महीने की थी 2750 रुपये। हरियाणा में ट्रांसपोर्ट के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन चला दी, वो मैंने आपको बता दी। पहली ट्रेन 4 जनवरी 2024 से, दूसरी 6 जनवरी 2000 जो है ना 24 से, यानी कि एक कल से स्टार्ट हो रही है, एक 6 तारीख से स्टार्ट की जा रही है आपकी ये। इसके अलावा एक नया पोर्टल है ही है आपका जिसका नाम है पोर्टल गुरु या गुरु पोर्टल है। ये ध्यान रखना, इसमें 240 पोर्टल और एड ऑन किए गए हैं हर प्रकार की नागरिक सुविधा या सेवा देने के लिए। इसके अलावा साल 2024 में एक खास काम और होगा। जनवरी से ही रेवाड़ी एम्स का जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। हरियाणा में टोटल 2 एम्स है, पता होने चाहिए। एक एम्स तो आपका झज्जर बाड़सा में, दूसरा अब ये रेवाड़ी वाला बनने ही वाला है आपका, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इस पे 1231 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 22 महीने के अंदर जो है ना निर्माण एजेंसी को काम पूरा करना होगा इसके अंदर। और 15 दिसंबर को एम्स निर्माण का जो हरियाणा विधानसभा के अंदर मामला गूंजा भी था, मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। अभी हालांकि तारीख तो फिक्स नहीं है। हाल ही में हरियाणा में कैशलेस उद्घाटन इन द सेंस की नींव रखेंगे, ठीक है। हरियाणा में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा किसने स्टार्ट की है? कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा अभी हाल ही में राज्यपाल जी ने स्टार्ट की है ये। और हरियाणा सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित हैं उनको कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने का तोहफा दिया है। ये 2 महीने पहले इस योजना को मत्स्य और बागवानी विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर तैयार किया गया था और स्टार्ट किया गया था। और अभी इसको राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने जो है ना इस योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी इसमें कवर की जाएगी? इसमें बीमारी जो है ना लगभग सभी प्रकार के इंडोर उपचार और डे केयर प्रक्रिया को कवर किया जाएगा, जिसके अंदर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोमा है, बिजली का झटका है, तीसरी चौथी स्टेज का कैंसर वगैरह या दुर्घटना कोई और टाइप की भी हो सकती है। तो इन सबको जो है ना इन बीमारियों के में कैशलेस सुविधा होगी, मतलब बिना पैसे दिए ही इलाज करवाया जा सकेगा। मुद्दा ये आपका होगा सर आयुष्मान भारत योजना भी तो है, वो तो गरीबों के लिए ना, अमीरों के लिए थोड़ी ना, जो नौकरी या कर्मचारी लगे उनके तो लिए थोड़ी ना है, लेकिन उनके लिए भी ये योजना अब कैशलेस के रूप में काम करेगी, ठीक है। इस योजना को आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से जो ना चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता रहने चाहिए। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि 22 जनवरी 2024 को राम जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और हरियाणा में कौन सी योजना के तहत बुजुर्ग हरियाणा से जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।